हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा फॉलोअप मिल जाएगा। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूवर्स हो, आप लोग को तो पता ही है कि लास्ट फ्यू वीक्स से वी आर गोइंग थ्रू इमोशनल रोलर कोस्टर। अभी कुछ खबर है तो तभी कुछ खबर है। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई खबर नहीं है तो और भी अच्छी बात है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। रायन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। एक छोटा सा ही ब्रेक होगा तो उसके लिए मैंने एक सैंडविच और फ्रूट्स रख दिया है। घर आके प्रॉपर लंच करेगा। कुकिंग का लोड बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए ढेर सारा क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। और थोड़ी सी अपडेट देती हूँ बाबा की हेल्थ पे। बाबा हैड रिस्पॉन्डेड। आंखें खोल के उन्होंने जवाब दिया, कुड रिकग्नाइज राजीव। उससे एक उम्मीद मिली, उम्मीद से मिली एनर्जी, और इसी एनर्जी बूस्ट के साथ मैं क्लीनिंग के काम पे लग गई। ये बहुत इजीली ना निकल जाता है यहाँ से। वॉशिंग मशीन में वॉश करके फिर अच्छे से इसको लगा दो। बहुत हैंडी है, जहाँ पे हाथ नहीं घुस सकता, बहुत नैरो जगह पे बहुत इजीली हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक कर रही हूँ ओवरनाइट ओट्स से। आई डोंट लाइक ओवरनाइट ओट्स बट इट्स कन्वीनियंट, इसीलिए मैं 2 दिन का बना के रख दिया था। और ओट्स मुझे पसंद है, बेक्ड ओट्स, जो मैं रेगुलर बेसिस पे बना के खाती हूँ, प्रोटीन बेक्ड ओट्स। ये नहीं तो ओट्स इन चीला फॉर्म, चीला बोलो या डोसा बोलो, वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बट इट्स कन्वीनियंट। आजकल मैं आराम से 16-17 आवर्स तक आई पुश। व्हेन आई स्टार्टेड आफ्टर 14 आवर्स आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, बट slowly I told no, I take these kind of steps very slowly and I have reached to 16 hours is easy for me now. Now some days I can pull it to 18 hours also. Let me have this. I can't tell, let me enjoy this because I don't enjoy, I'm not going to enjoy this, I know it. Also baked oats हो या overnight oats, I love to have it with strawberries और blueberries. दोनों ही घर पे नहीं है। अगर मैं आज जिम जाऊंगी तो ऑन द वे रिटर्निंग में लेके आऊंगी, क्योंकि रायन के लिए फ्रूट्स में अभी सिर्फ घर पे ग्रेप्स ही बचा हुआ है, बाकी ख़त्म हो गया है। लेट्स सी, काफ़ी टाइम हो गया, मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ, कुछ मन ही नहीं कर रहा है, मतलब जा ही नहीं पा रही हूँ मैं, रेडी होके भी मेरा मन नहीं कर रहा है। लेट्स सी। एक रात पहले मैंने ओट्स को बना के फ्रिज में रख दिया था। उसके लिए मैंने 20 to 25 ग्राम्स ऑफ ओट्स लेती हूँ। उसके बाद एक स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, इट्स अराउंड 25 ग्राम्स और 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पाउडर। फिर मैं 2 ग्राम्स ऑफ चिया सीड, फिर 30 to 40 ग्राम्स ऑफ लो फैट योगर्ट लेती हूँ। मेरे पास ग्रीक योगर्ट था नहीं, तो जो नॉर्मल योगर्ट था मैंने वही लिया है। और साथ में मैं ऐड करूँ 100 ml ऑफ unsweetened almond milk and see the mess I created. अगर आप प्रोटीन पाउडर ऐड नहीं कर रहे हो तो आप इसमें स्वीटन करने के लिए चॉप्ड डेट्स भी यूज़ कर सकते हो और ग्रीक योगर्ट ऐड कर सकते हो। उसमें प्रोटीन थोड़ा हाई होता है, तो ऑटोमेटिक वो हाई प्रोटीन ओवरनाइट ओट्स बन जाएगा। सिर्फ डेट्स नहीं, आप रेजिन्स भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा सा एक स्वीटनेस आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मील्स मेरा रेडी हो गया है। रायन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो रात तक पढ़ रहा है वो, तो बीच बीच में कुछ खाने के लिए देना है।
तो मैं उसके लिए आमंड मिल्क कस्टर्ड बना के रख रही थी। और एग एलर्जी है तो मैं एग डाल के नहीं बना सकती, मैं नॉर्मल जो कस्टर्ड पाउडर मार्केट में मिलता है उसी से बना दूंगी। उसके लिए मैंने 500 ml ऑफ अनस्वीटेंड आमंड मिल्क लिया। उसके बाद 35 ग्राम्स ऑफ कस्टर्ड पाउडर और 35 ग्राम्स ऑफ चीनी। मेरे पास घर में चीनी था नहीं तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है स्टीविया। आई विश थोड़ा चीनी होता तो मैं रायन के लिए चीनी ऐड कर देती। खैर उसके बाद जैसे इंस्ट्रक्शन में था, मैं कस्टर्ड पाउडर को आमंड मिल्क 6 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके इसको एक अच्छा सा लम्प फ्री मिक्सचर बना ले रही हूँ। फिर जैसे नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। रायन इज़ नॉट एलर्जिक टू डेयरी, बट डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट कम लेने के लिए, सो दैट ही डजंट ब्रेक आउट। उसको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है तो थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट कम लेने के लिए मैं इसीलिए उसको आमंड मिल्क से बना के दे रही हूँ। बस आमंड मिल्क को वार्म किया, उसके बाद कस्टर्ड पाउडर जो मैं मिल्क में मिक्स करके रेडी रखी थी उसको अच्छे से मिक्स करके बॉयल लाऊंगी। रेडी हुआ समझने के लिए स्पैटुला पे एक ऐसे लाइन जैसे बनाओगे ना वो बन जाता है, मतलब इट्स रेडी। देखिए इट्स रेडी। और आज डिनर में बना रही हूँ वेज मंचूरियन देसी स्टाइल। उसके लिए मैंने चॉप्ड गार्लिक और 3 टाइप का बेल पेपर्स को फ्राई कर रही हूँ। राजीव नहीं है, राजीव को चाइनीज़ आइटम उतना पसंद नहीं है और रायन को एक्चुअली वेज आइटम में डोसा नहीं तो ये देसी चाइनीज़ वो खा लेता है। मंचूरियन बॉल्स में एक दिन पहले ही बना लिया था। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। जब मंचूरियन बॉल्स में एक दिन पहले बना रही थी तब हॉस्पिटल से खबर था ट्रीटमेंट इज़ गुड, पापा इज़ रिस्पॉन्डिंग गुड। फिर सडनली हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट, तो मैं और बना ही नहीं पाई। आज खबर अच्छी आई थी, बाबा ने आँख खोली, राजीव को आइडेंटिफाई किया। फिर कोई कुछ भी पूछ रहे थे तो ही वॉज ब्लिंकिंग एंड आंसरिंग, फिंगर्स मूव हो रहे थे, तो वी गॉट अ होप। बैक टू द रेसिपी। वेजीज पे मैंने यूज़ किया है श्रेडेड कैबेज, कैरेट, एक घर पे जुकीनी पड़ा हुआ था तो वो भी ऐड कर दिया, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, थोड़ा सा सॉल्ट और वाइट पेपर क्योंकि रायन को ब्लैक पेपर पसंद नहीं है इसीलिए, और सेम रेशियो में कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड कर रही हूँ। बस बॉल्स बना लूँगी पर मैं डीप फ्राई तो नहीं करने वाली हूँ। आप एयर फ्राई भी कर सकते हो पर एयर फ्राई में एक टेंशन होती है कि अगर बाय चांस आपकी बाइंडिंग सही नहीं है तो बॉल्स खुल सकती है। तो आई फाउंड इट द बेस्ट वे टू डू इट इन अप्पे पैन। एक ही साथ में बहुत सारा कॉर्नफ्लावर और मैदा मत डाल दीजिए तो वो मैदा मैदा वाला टेक्सचर हो जाता है। मैं थोड़ा सा डाल के बाइंड हो रहा है कि नहीं देख लेती हूँ। थोड़ा कम मैदा और कॉर्नफ्लावर यूज़ करने से ना रिस्क रहता है कि वो फट सकता है, पर अप्पे पैन में वो रिस्क है नहीं, पर खाने में वो ज़्यादा टेस्टी होता है। ये एक दिन पहले की बात है ना, जब मैं बॉल्स बनाना स्टार्ट की तब तक खबर आ गई बाबा हैड अ कार्डियक अरेस्ट, और इसीलिए इस स्टेज पे बस मैंने बॉल्स बना के और कुकिंग की नहीं थी। उस दिन तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, बट मंचूरियन बॉल्स अब कुछ दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हो। मंचूरियन बॉल्स को ना अप्पे पैन में फ्राई करने से इतना कम ऑयल में बन जाता है और खाने में समझ में भी नहीं आता है कि दैट इट वाज़न्ट डीप फ्राइड, और टेस्टी एक क्वाइट हेल्दी डिश भी बन जाता है। बैक टू द प्रेजेंट डे। वेजिटेबल सॉटे होगी, थोड़ी सी सॉल्ट ऐड की और मैंने एक बोल में कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, केचप, ग्रीन चिली सॉस ये मिक्स करके रखी थी, ऐड कर दिया। फिर एक दिन पहले जो मैंने अप्पे पैन में वेज मंचूरियन बॉल्स रेडी रखी थी वो ऐड कर दिया, और साथ में बस मैं रोटी बना लिया था। बस मंचूरियन बॉल्स ऐड करने के बाद बस देखूँगी ग्रेवी ना एक शाइनी सा लुक आ जाए, दैट मीन्स कॉर्नफ्लावर कुक हो गया है। कस्टर्ड भी रूम टेम्परेचर में आ जाने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल और क्वाइट हेल्दी रेसिपी। कोई डेयरी इंटॉलरेंट है या डेयरी अवॉइड कर रहा है तो ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है। वेज मंचूरियन में भी एक शाइनी सा ग्लेज आ गया है और बस मैं इसको गार्निश कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन से आज, और इसकी मैं प्लेटिंग नहीं कर रही हूँ, इसकी फाइनल लुक मैं आपको कढ़ाई से ही दे रही हूँ।
कस्टर्ड तो इमीडिएटली कुकिंग के टाइम ही सेट हो जाता है। आप रूम टेम्परेचर कस्टर्ड भी खा सकते हो, पर हमें ठंडा ही पसंद है। ये आफ्टर डिनर रायन को थोड़ा पढ़ाई में जोश लाने के लिए मैंने उसको कस्टर्ड सर्व किया था। बचपन से मुझे वनीला कस्टर्ड बहुत पसंद है, बहुत बार बना चुकी हूँ, लेकिन आमंड मिल्क से पहली बार बना रही थी, तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। खुद टेस्ट नहीं करती तो पता नहीं चलता खाने में कैसा है, और वैसे भी कुछ भी नया कुछ बनाती हो तो खुद टेस्ट करेंगे तभी पता चलता है व्हाट ऑल चेंजेस वी कैन मेक और हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं एक ही दिन में की थी। उस दिन बाबा ने रिस्पॉन्ड किया था। जब तक मैं वीडियो एडिट कर रही थी कई दिन निकल गए थे और भी बुरी खबर आ गई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बाबा के हार्ट ने जवाब दे दिया था, तो बेसिकली हार्ट और रेनल फेलियर। लेकिन बाबा अभी भी वेंटिलेटर में हैं और अपोलो में डॉक्टर्स ने कहा वेंटिलेटर 5 दिन से ऊपर ज़्यादा किसी को नहीं रखा जाता है। बट जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इट्स बिन मोर देन 5 days, इट्स बिन मोर देन वीक कि बाबा अभी भी वेंटिलेटर में है। उनको ना ही जनरल वार्ड में ला सकते हैं, ना ही घर वापस लेके जा सकते हैं। द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन इज़ सुबह 8:30 से शाम के 6:30 तक दोनों भाई आईसीयू के बाहर बैठे रहते हैं। आई डोंट नो दोनों भाइयों पे क्या बीत रहा है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने दोनों भाइयों के साथ बैठ के मीटिंग किया एंड दे हैव ऑलरेडी सेड कि नो मोर होप। और इसी दुख भरी खबर के साथ आज का वीडियो यहीं पेंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।